दे दो। प्रभु से जलन रख रहे हैं, प्रभु को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने गांव से प्रभु को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं, प्रभु यीशु की आज्ञाएं आपको पसंद नहीं आ रही हैं। प्रभु की आज्ञाओं पे चलना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभु के सिद्धांतों पे चलना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप प्रभु को चाहते हैं कि मेरे घर से दूर हो जाए, मेरे जीवन से दूर हो जाए, मेरे लाइफ से दूर हो जाए, मेरे परिवार से दूर हो जाए। प्रभु आपके पास आना चाहता है। वो कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, खुदा कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में वास करती है, और जो कोई इस मंदिर को गिराएगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। प्रभु आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता, आप छोड़ना चाहते हैं, परंतु वो आपसे वो मोहब्बत करता है, वो प्रेम रखता है आपसे कि वो कभी भी आपको अकेला अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है। हालेलुया। हर एक मुसीबतों में, हर एक ऐसी बड़ी समस्याओं में प्रभु यीशु आपको हमेशा पीछे रखता है और आपके वो आगे खड़ा होता है। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे, मरकुस का 4 खोलेंगे हम, 35, मरकुस का 4 का 35। सभी लोग नया नियम मरकुस का 4 का 35। जी क्या लिखा है? उसी दिन जब सांझ हुई, जब रात हुई, तो उसने चेलों से कहा, उसने अपने बच्चों से, अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। आओ हम पार चलें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप यहाँ पे फंसे रहो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि इस अंधेरे में आप पड़े रहो। परमेश्वर आपको पार लेके जाना चाहता है, परमेश्वर आपको यहाँ से निकालना चाहता है। परमेश्वर ऐसे आपके पास नहीं आया है, आपके साथ खाने पीने के लिए वो नहीं आया है, परंतु आपको इस अंधेरे से बचाने के लिए आया है। परमेश्वर आपको पार ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, वैसा ही उसे नाव पर ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी, और उसके साथ क्या थी? और भी नाव थी। परमेश्वर के साथ बहुत सारी नावें हैं जो आपको ले जाने के लिए, वो अकेला है लेकिन उसके साथ आपको ले जाने के लिए इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी सवारियां हैं। वो परमेश्वर कभी आपको इस जगह पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको ले जाना चाहता है। उसके पास कमी नहीं है साधन की। हालेलुया। उसके पास और भी बहुत सारी नावें हैं। आगे, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। उसी के नाम की तब बड़ी लहरें आई। क्या आया? तूफान आया बड़ी जोर से। आगे और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। और वह आप पिछले भाग में धरती पर सो रहा था जी। तब उन्होंने उसे तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में धरती पर सो रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के प्रभु यीशु अपने चेलों को अपने साथ लिया और बोला कि चलो हम पार चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पार चलते हैं। पार कहाँ जाना है? गदरेनियों के देश में। हालेलुया। कहाँ पे जाना है? गदरेनियों के देश में प्रभु यीशु ने क्या कहा कि आओ हम उस पार चलते हैं। और जब नाव पे सवार हुए चेले, और प्रभु जब नाव पे सवार हुआ तो प्रभु जाके पीछे साइड क्या कर गया? सो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु पीछे जाके गद्दी में सो गया, आराम से सो गया। और क्या देखते हैं चेले? कितना जोर से तूफान आया, इतनी जोर से लहरें उठने लगी, नाव पूरी तरह से हिलने लगी। हालेलुया। उसी के नाम के वैसे आपके तूफान जब आपके जीवन में आता है तो आप भी हिलने लग जाते हैं। आपको उस वक्त प्रभु यीशु नजर नहीं आता कि आपके साथ में प्रभु यीशु पड़ा हुआ है, आपके बगल में यीशु खड़ा हुआ है, आपके साथ आपके घर में यीशु सो रहा है।
वो आपके साथ साथ चल रहा है, उस वक्त आप भूल जाते हैं। और यहाँ पे यीशु उनके नाव पे पीछे साइड सो रहा है, आगे वो लोग नाव को खेल रहे हैं, लेकिन सामने जब उनके परेशानी आई, मुश्किलें आई, तकलीफें आई, एक बड़ा तूफान आया, वो देख के घबरा गए। वो देख के क्या हो गए? जैसे आज आप घबरा जाते हैं, आपका विश्वास वहां पे कमजोर हो जाता है, आपका विश्वास वहां पे डगमगा जाता है कि अब तो मेरा ये सिर का दर्द नहीं जाएगा, अब ये मेरे हाथ पैर का दर्द नहीं जाएगा। आपको रोना आता है, चिल्लाना आता है, लेकिन प्रभु यीशु को उठाना नहीं आता है, प्रभु यीशु को आप जगाना नहीं आता है, प्रभु यीशु आपके साथ खड़ा है, उससे मदद मांगना आपको नहीं आता है। हालेलुया। रो के घर वालों को दिखा देते हैं, आंसू बहा के आप घर वालों को दिखा देते हैं, अपनी पीड़ा अपनी दर्द को आप घर वालों को दिखा देते हैं। प्रभु यीशु को दिखाओ अपने आंसू को, प्रभु यीशु को अपने दर्द को दिखाओ। और यहाँ पे ये लोग चिल्लाने लगते हैं, प्रभु के चेले जोर जोर से कि हे प्रभु, क्या तुझको मेरी चिंता नहीं है? क्या तुझको मेरी फिक्र नहीं है? हम डूबे जाते हैं। हालेलुया। हम क्या किए जाते हैं? डूबे जाते हैं। डूबे जाते हैं। उनको सामने क्या दिखाई दे रहा है? मौत दिखाई दे रही है। वो मंजर उनको दिखा रहा है, वो बड़ी बड़ी लहरें दिखा रही हैं कि टकराएंगी नाव से और वो सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और प्रभु कहाँ लेटा है? नाव में, पिछले भाग में। अब जब जोर से पानी आएगी, परमेश्वर कभी भी आपको अकेला अनाथ नहीं छोड़ता है। कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो, प्रभु पहले से ही जानता है कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। वो सो रहा है, लेकिन उसको आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है। वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा है, वो सब कुछ जानता है और आराम से पीछे चैन से सो रहा है। और जब जोर से लहर आई वहां पे, तो जो नाव होता है कैसे होता है? ऐसे होता है ना, आगे तरफ ऐसे थोड़ा उठा होता है। जब पानी उसमें जोर से टकराएगा, जब उसमें लहर जोर से टकराएगी, तो आगे जो चेले हैं उनके ऊपर पानी नहीं गिरेगा। गिरेगा? नहीं। उनके ऊपर पानी नहीं गिरेगा। सीधा टकराएगा तो पानी जाके कहाँ गिरेगा? पीछे गिरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है के पानी जब टकराएगा तो सीधा कहाँ पे जाके गिरेगा? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह के नाम है के उसको आपका फिक्र है, उसको आपकी चिंता है। जहाँ पे मुसीबत आने वाली है, प्रभु वहाँ पे खड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रभु आपको सुरक्षित रखा हुआ है, प्रभु आपको बचाए रखा है। हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से उस आपके ऊपर आने से पहले उसको प्रभु के ऊपर से गुजरना होगा, पहले प्रभु से उसको सामना करना होगा। यीशु मसीह के नाम है के आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा बहन लोग आगे आ जाओ। यीशु आपको बहुत सारी आज ब्लेसिंग दे रहा है। जी बैठ जाइए जी, आप शांत रहेंगे, आप कोई बात नहीं करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्रियां चुप रहे अगर जब कलीसिया में आती हैं तो अपना मुंह बंद करके रखें। हालेलुया। बोलता है कि नहीं परमेश्वर हमारा? बोलता है ना कि हे स्त्रियों तुम क्या करना? चुप रहना। तो आप, मैं कहता हूँ चुप रहना। इसमें से पुरुष जो है वो बेचारे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, स्त्रियों की ही आवाज आती है। तो यीशु कहाँ पे लेटा था? पीछे। और मुसीबत कहाँ पे आने वाली थी? पीछे। हालेलुया। आगे नहीं आने वाली थी। प्रभु को मालूम था दुश्मन जो है वो पीछे से ही आने वाला है, वार करने वाला है। और प्रभु यीशु वहाँ पे पहले से ही क्या था? तैनात था। हालेलुया। प्रभु जानता है कि आपका बैरी, आपका दुश्मन आप पे हमला कौन से दिशा से करने वाला है, पूरब से या पश्चिम से, उत्तर से या दक्षिण से। प्रभु अच्छे से जानता है और प्रभु वहीं पे जाके खड़ा हुआ है, वहीं पे जाके बैठा हुआ है कि पहली जो मुसीबत आने वाली है, जो समस्या आने वाली है, जो भूकंप आने वाला है, उसको पहले मेरे ऊपर से आके गुजरना होगा। यीशु मसीह के नाम के हमें लगता है कि प्रभु हमें छोड़ दिया है, हमें लगता है कि प्रभु हमें पीछे छोड़ दिया, लेकिन नहीं।
प्रभु हमें कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ता है। आप कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी दिक्कत में, कितने भी दर्द में, कितने भी बड़े मर्ज में क्यों ना हो, आपका ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर होना चाहिए। पास्टर जी के पास फोन करने की जरूरत नहीं है, पास्टर जी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने आंसू को खुदा को दिखाओ, अपनी बातों को सिर्फ परमेश्वर को बताओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझे बताओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डर रहे थे, अब क्या करें, कैसे बचे। उन्होंने किसको पुकारा फिर? प्रभु यीशु को, कि हे पिता, क्या तुझको कोई फिक्र नहीं है कि हम मरे जाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या तुझको कोई फिक्र नहीं है कि हम मरे जाते हैं? उन्होंने किसको बताया? प्रभु यीशु से बताया, यीशु को। लेकिन इस बात को बताया, परमेश्वर उनसे नाराज नहीं है कि आप मरे जा रहे हैं। इस बात से परमेश्वर क्रोधित हुआ उनके ऊपर। इस बात से परमेश्वर को उनके ऊपर गुस्सा आया कि क्या तुम्हारा विश्वास मर गया है? क्या तुम्हारा विश्वास मर गया है? अगर तुम उसको डांटते तूफान को तो वहीं पे रुक जाता। उस लहर को अगर तुम्हें डांटते तो वहीं पे रुक जाता। तुम्हारा विश्वास कहाँ गया है? जब आप नर्वस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और फोन लगाने लग जाते हैं पास्टर जी के पास, तो उनको कितना दुख होता होगा। वो देखते होंगे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहता हूँ? क्या मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा? आपको भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा, आपको भी प्रभु के ऊपर भरोसा करना होगा। अगर आप बोलेंगे तो आंधी वहीं पे रुक जाएगी, आप बोलेंगे तो तूफान वहीं पे रुक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी पिछले ही हफ्ते मैं एक शादी कराने के लिए गया था। मेरे पास फोटो भी है, थोड़ी सी वीडियो भी है। एक शादी मैं कराने गया वहां पे प्रभु के वचन के द्वारा, और इतना जोर से तूफान बादल घेरा हुआ था, और शादी कराने से पहले बारिश भी हो रही थी। और मैं बैठा हुआ था और दुल्हन की माँ आई, बोले कि भैया बारिश हो रही, कैसे होगा शादी, अब क्या करें? मैं उसको बोला, बहन तू चिंता क्यों करती है? उसको बोला, बहन तू चिंता मत कर, मुझे अपने यीशु पे घमंड है, मुझे अपने प्रभु यीशु पे भरोसा है। मैं वहीं पे खड़ा हुआ, हाथ को उठाया और बोला, बारिश यहीं पे रुक जा। मैं कहता हूँ 1 मिनट नहीं हुआ और खुदा ने बारिश को वहीं पे रोक दिया। हालेलुया। आप भी यही घमंड रखें, आप भी यही विश्वास रखें, आप संदेह मत करो। मैं बताता हूँ, जो भी आपके ऊपर बैरिस, जो शैतान हावी होने वाला है यीशु मसीह के नाम से, वहीं पे वो चूर हो जाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। उसका एक कदम भी आपकी ओर नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया, मसीह के नाम के। जब तक शादी कराता रहा तब तक बारिश से रुकी रही, एक बूंद भी नहीं गिरा। और जैसे ही शादी पूरी हुई, संपन्न हुआ, विवाह पूरा हुआ, मैं कहा प्रभु अब पूरा हुआ, और प्रभु फिर से बारिश करना शुरू कर दिया। हालेलुया, मसीह के नाम के। वो खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को वो सुनता है, सुनता ही नहीं परंतु वो जवाब भी देता है। इसलिए वो क्रोध हुआ कि तुम मुझे बोलते नहीं हो, तुम्हारा विश्वास कमजोर है, इसलिए तुम पीड़ा में हो, दर्द हो, मर्ज में हो, तुम्हारी बीमारी छोड़ के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारा विश्वास मजबूत नहीं है। इसलिए चेलों को भी प्रभु ने डांटा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। हालेलुया, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, कहाँ गया? और प्रभु ने उनके सामने जब डांटा तो आंधी, तूफान, लहरें वहीं पे रुक गई। यीशु मसीह के नाम के। लहरें, तूफान, सबके समुंदर जो पानी है वो भी उसका कहना मानता है, क्योंकि वो लहरें अपनी मर्जी से नहीं आती हैं, उसको भी इजाजत लेना पड़ता है प्रभु यीशु से कि क्या हम आए। जब तक प्रभु यीशु इजाजत नहीं देगा तब तक वो लहरें वो झलक भी नहीं सकती हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। और आपकी समस्याएं, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां जब आपके पास आएंगी, अगर आपको प्रभु के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो उनको पहले प्रभु के पास जाके उनसे क्या लेना पड़ेगा? इजाजत लेना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि प्रभु मैं क्या आपके बच्ची के ऊपर, रुचि के ऊपर, किरण के ऊपर जा पाऊं, चले जाऊं।
हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो इजाजत नहीं लेंगे तब तक वो आपके पास कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के जय। आगे हम इसको पढ़ेंगे 5 का 4 छोड़ के पर मरकुस 5, क्योंकि हमें गदरानियों के देश में भी अभी जाना है। अभी हम नाव पे सवार हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम गदरानियों के देश में जाना है। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही प्रभु गदरनेसियों के देश में नाव से जब उतरा तो गांव के अंदर प्रवेश करने से पहले ही सबसे पहले उसका सामना किससे हुआ? एक दुष्टात्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति से। उस व्यक्ति से पूरा गांव सहमा हुआ है, पूरा गांव खौफ में है। वो गांव के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर वो गांव के अंदर होगा तो उथल पुथल मचाएगा, गांव को पूरी तरह से वो विनाश कर देगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, गांव वालों को दौड़ा दौड़ा के वो मारेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो गांव के बाहर पड़ा हुआ है और संगड़ियों में किसमें जकड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है बहन? वह कब्रों में रहा करता था। वह कब्रों में रहा करता। याद रखना, जहाँ पे मुर्दे रहते हैं वहाँ पे इस जिंदा इंसान को रहना पड़ रहा है। कहाँ पे? कब्रों में। याद रखना, आप सभी मुर्दा हैं। याद रखना इस बात को। मैं आगे मिलता हूँ आपसे, क्योंकि अभी हमारी नाव आगे चल रही है जी। और कोई उसे सागलों से भी न बांध सकता और था। कोई उसे संगलों से भी, संगड़ियों से मतलब उसको बांध नहीं सकता था। इतनी ताकत थी उनके अंदर, इतनी उसके अंदर जोर था कि मोटी मोटी जिसको सकरा बोलते हैं उसको भी क्या करता था? वो तोड़ देता था। आगे, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। क्योंकि वो एक बार नहीं परंतु बार बार बांधा गया था और न जाने कितनी संगड़ियों को उसने तोड़ दिया था। आगे, पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे जी। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और कोई भी उसे बस में कर नहीं सकता था। नहीं सकता था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी, की मतलब क्या है? कि कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उस इंसान को अपने बस में कर सके, उन दुष्ट आत्माओं को अपने बस में कर सके। आगे क्या लिखा है? वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों से चिल्लाता और अपने अपने को पत्थरों से घायल करता था। रात दिन चिल्लाता रहता था, तड़पता रहता था और पत्थरों में जा जाके ठोकर मारता था, अपने सिर को पटकता था, शरीर को पटकता था, तोड़ता था, मरोड़ता था, अपने आप को क्या करता था? वो घायल करता था। ऐसा क्यों कर रहा था वो? आगे हम देखते हैं। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि जय। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु को वो दूर ही था, अब यहाँ पे जो मनुष्य जो दुष्टात्मा में जकड़ा है वहां पे दौड़ के गया। वो पुरुष नहीं गया परंतु वो दुष्टात्माएं भागती हुई गई। कौन भागता हुआ गया? दुष्टात्माएं। क्योंकि वो पुरुष तो होश में नहीं है, वो तो जकड़ा हुआ है। और कितनी दुष्टात्माओं में जकड़ा है वो आगे हम देखेंगे। वो दुष्टात्माएं यीशु को जब देखी तो वो भागते हुए गई और प्रभु यीशु के चरणों में गिर के उसको दंडवत और उसको प्रणाम करने लगी। याद रखना, कितनी भी बड़ी दुष्टात्मा क्यों ना हो, वो प्रभु के नाम से कांपती है। प्रभु के नाम से उसके अंदर भय होता है, उसके अंदर डर होता है। आपको दुष्टात्माओं से डरने की जरूरत नहीं है यदि आपके साथ प्रभु यीशु है। वो प्रभु यीशु के पैरों में गिर के दंडवत कर रही है सारी दुष्टात्माएं। आगे क्या लिखा है? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। इसलिए वो डर गए, इसलिए वो घबरा गए, क्योंकि उन्होंने देखा और जाना कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही न्याय करता है, यही उद्धार करता है। उसके चरणों में गिर के वो वहां गिड़गिड़ाने लगे कि तू हमें अभी पीड़ा मत दे, कि तू
हमें अभी पीड़ा मत दे। यानी कि उनको मालूम है कि यदि ये चाहेगा तो हमें अभी उठा के नर्क में डाल देगा, जहाँ पे सिर्फ दांत पिसना और पीड़ा है, जहाँ गिड़गिड़ाना, जहाँ चिल्लाना है। उन्होंने उस धधकती हुई आग को, उस नर्क को देख के प्रभु से बोला कि तू हमें अभी पीड़ा ना दे, हमें अभी पीड़ा ना दे। प्रभु से वो विनती करने लगे, उसके सामने वो गिर गए, क्योंकि वो जानते हैं अगर हमने इससे विनती नहीं की तो हमको उठा के ये सीधा नर्क में डाल देगा, जहाँ पे सिर्फ पीड़ा है। प्रभु आपको वैसा पीड़ा नहीं देना चाहता है, वो उद्धार करता है, उसके पास अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी का। हालेलुया। और वो विनती करने लगे कि हमें अभी पीड़ा ना दे। अभी पीड़ा ना दे का मतलब क्या है कि अभी फैसले का समय नहीं है, अभी अंत का जो न्याय होना है नहीं है, अभी हमें तब तक के लिए छोड़ दे। जब न्याय होना है उस वक्त के लिए, उस वक्त तक के लिए हमें माफ कर दे, अभी हमें पीड़ा में मत डाल। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के प्रभु यीशु ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उस दुष्ट आत्मा से पूछा कि तेरा नाम क्या है? और उसने क्या बोला कि मेरा नाम क्या है? क्योंकि हम बहुत हैं। हम टीबी है, कैंसर है, शुगर है, पथरी है, रोग, बीमारी, पीड़ा, दर्द, मर्ज, वायरस, हम सब चीजों से भरे हुए हैं। इसलिए हम जिसको चाहें उसको हम पथरी पैदा करेंगे, जिसको हम चाहेंगे उसको कैंसर पैदा करेंगे, जिसको हम चाहेंगे उसको टीबी पैदा करेंगे, जिसको हम चाहेंगे उसको शुगर पैदा करेंगे। यानी कि सारी ये बीमारियों का क्या है? एक सेना है। हालेलुया। वो सेना पूरा भरा हुआ है उस व्यक्ति के अंदर। वो मारने वाली, पटकने वाली हर तरह की दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्राप्त है। नशे की, झगड़े की, पैर की, लड़ाई की, व्यभिचार की, वो सारी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर भरी हुई है। हालेलुया। याद रखना, ये पूरा सेना प्रभु के सामने घुटने टेका हुआ है, उससे विनती कर रहा है कि हमें अभी दर्द ना दे। आपका कैंसर, आपकी टीबी, आपकी पथरी, आपका शुगर, विश्वास रखें, यीशु मसीह के सामने वो घुटने टेक चुकी हैं। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम है के आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उन दुष्ट आत्माओं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो खुद आपके सामने, प्रभु के सामने वो घुटने टेक चुकी हैं। आगे क्या लिखा है? और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः बस। हालेलुया। उन्होंने बहुत विनती की, बहुत विनती की कि हमको अभी पीड़ा मत दे, परंतु हमें एक काम कर, तो यहाँ से निकाल के हमें उन सूअरों के झुंड में फेंक दे, उनमें डाल दे। आज बहुत सारे भाई बहन सूअर का मांस खाते हैं, लेकिन अगर वो अच्छा होता तो प्रभु उसके अंदर कभी नहीं डालता। बहुत सारे पास्टर भी हैं, वो भी खाते हैं, और कुछ वचन है उसकी वजह से उन्हें लगता है कि खाना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे लगता है इसको खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हालेलुया। इसको खाने से क्या हो जाएंगे? हम बीमार हो जाएंगे। प्रभु जानता है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। और प्रभु ने उस सारी सेना को क्या कर दिया? उन सूअरों के झुंड में डाल दिया। यीशु मसीह के नाम की सारी सेना को निकाल दे उस व्यक्ति के अंदर से, और जाके सूअरों के झुंड में डाल दिया, और जाके उन सारे सूअरों को हुक्म दिया, वे सब जाके पहाड़ी के नीचे से समुद्र में गिर के मर गए। सब के सब क्या हो गए? मर गए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की इस वचन को हम 18 से पढ़ेंगे।
जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह एक जिसमें मिनट में 14 से हाँ हाँ उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के इस अद्भुत काम को देख के, उसके इस चमत्कार को देख के पूरा गांव सहम गया, पूरा गांव डर गया कि क्या देख रहे हैं कि जिसके अंदर सेना थी, जिसको हमने संकड़ियों में जकड़ के नहीं रख पाया, उसको अब हम क्या देखते हैं कि जो अभी तक नंगा घूम रहा था, अभी हम क्या देखते हैं कि वो कपड़े पहन के और आराम से बैठा हुआ है। हालेलुया। जिसको हम सब पूरे गांव वाले मिल के काबू नहीं कर सके, उसको इसने, प्रभु यीशु ने कैसे चंगा कर दिया। उसके इस काम को देख के सबके सब अचंभित हो गए, सबके सब डर गए। हालेलुया। क्या देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अभी तक दुष्टात्मा में जकड़ा था, अभी वो क्या कर रहा है, कपड़े पहन के आराम से बैठा हुआ है, शांति के साथ बैठा हुआ। जो अभी तक पत्थरों में अपना सिर मारता था, पत्थर उठा के अपनी बॉडी में मारता था, वो आराम से चुपचाप बैठा हुआ है। हालेलुया। आगे देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। लास्ट वाला वचन जो अभी बहन ने पढ़ा 17 का, एक 17 वाला एक बार फिर से जोर से पढ़ो, सभी लोग ध्यान से सुनो। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्या गुनाह किया आपके घर में आके? प्रभु ने कौन सा गुनाह किया आपके परिवार में आके, जो आज कहते हो कि हमारे घर से निकल जा, हमारे देश से, हमारे गांव से चला जा? प्रभु की क्या गलती थी? यही कि जो अभी तक पत्थरों में ठोकरे मारता था, जिसके अंदर दुष्टात्माओं ने बीमारी को पैदा करके रखा था, उसको जकड़ के रखा था, उसको जख्म देता था, उसको परमेश्वर ने आजाद किया। परमेश्वर की यह गलती है, प्रभु की यह गुनाह है। तुम्हें उन चीजों से नफरत हो रही है कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे सूअरों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तुम्हें इस चीज से क्रोधित है, इसलिए तुम मुझे निकालना चाहते हो। आज हम लोग भी प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करते, आज हम लोग भी प्रभु को अपने घर से हम निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि प्रभु आ जाएगा तो मेरा पीना जो है खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर प्रभु मेरे घर में आएगा तो मेरा गाली गलौज करना बंद हो जाएगा। प्रभु अगर मेरे घर में आ जाएगा तो हमें जो और भी हमारी अभिलाषाएं हैं व्यभिचार की, ये सब भी हमें खत्म करना पड़ेगा। क्या इसलिए आप लोग प्रभु को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्या इसलिए प्रभु को आप अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं? हालेलुया। इसलिए वो बोलते हैं कि तू हमारे देश से, हमारे गांव से चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ अपना थोड़ा बहन थोड़ा और आप लोग जगह आ जाओ, भाई पीछे पर आप बैठ जाओ जाके। एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम है के खुदा का धन्यवाद हो। आपकी जय में ही आपकी विजय है। जितना आप प्रभु की जय जयकार करेंगे, उतना ही आप विजय के बहुत नजदीक होंगे, उतनी आप विजय पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को गांव वालों ने क्या बोला कि तू हमारे गांव से बाहर चला जा। क्यों प्रभु को अपने घर से निकालना चाहते हैं वो? क्यों अपने गांव से प्रभु को वो निकालना चाहते हैं? आज जब आप प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, अपने घर में लेके आते हैं, तो वहां पे 4 लोग खड़े हो जाते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू किसको अपने घर में लेके आया है, क्यों तू उसको जगह दे रहा है? हम तुझसे बात नहीं करेंगे, हम तुझसे रिश्ता नहीं रखेंगे, हमें तेरी जरूरत अब नहीं है। तू यीशु को बुला रहा है। कौन है यीशु? हालेलुया। अरे उसके आने से तो भी दारू भी नहीं पी सकता है, उसके आने से तो तंबाकू भी नहीं खा सकता है, तू तो अब व्यभिचार भी नहीं कर सकता है उसके आने से, ना तो तू झगड़ा कर सकता है, ना तो तू लड़ाई कर सकता है। क्यों तू उसके अपने घर में लेके आ रहा है?
भगाओ प्रभु को, भगाओ यीशु को, हमारे गांव में आने ना पाए। क्यों हम प्रभु को भगा रहे हैं? प्रभु ने गलत क्या किया है? आज हम प्रभु को अपने घर से, हमारे माँ बाप भी कहते हैं कि नहीं मत मानो, बेकार है, उसको भगाओ घर से। लेकिन प्रभु यीशु कभी भी आपके घर वालों को अलग नहीं करना चाहता, नहीं आपके घर में वो बैर उत्पन्न करना चाहता है। प्रभु को आपके माँ बाप उसको भगा सकते हैं, आपके भाई बहन भगा सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको ये आज्ञा देता है कि अपने माँ बाप का तू आदर कर। हालेलुया। अपने माँ बाप से तू प्रेम रख, अपने भाई बंधुओं से तू प्रेम रख, झगड़ा मत कर, लड़ाई मत कर। क्या ये प्रभु की गलती है? फिर हम लोगों की बातों को क्यों मानते हैं? और वहां उस गदर सैनियों के देश में भी यही था। उनके अंदर क्या थी? सेना थी। हालेलुया। पूरे गांव में सेना थी। वो प्रभु को ये नहीं देख रहे हैं कि पूरे गांव से प्रभु ने गंदगी को साफ किया है। वो उनको यह नजर नहीं आ रहा है कि जो हमारे गांव में फिरौन कब्जा करके रखा था, कैंसर, टीबी, शुगर, पथरी, ऐसी बहुत सारी बीमारी, झगड़े, लड़ाई, नशा, बैर उत्पन्न, व्यभिचार, उन सारी सेना को प्रभु ने पूरे गांव से बाहर निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो उनको क्या नजर आ रहा है? सिर्फ अपना नुकसान, अपना उनको क्या नजर आ रहा है? घाटा। प्रभु ने सुअरों के झुंड में इसलिए दुष्ट आत्माओं को डाला क्योंकि सुअर को खाना हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु ने सुअरों को क्या कर डाला? समुद्र में डुबो के मार दिया। उसको हम खाएंगे तो हम किसी न किसी बीमारी में जकड़े जाएंगे। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई मर्ज हमें जरूर वो पैदा करेगा। इसलिए परमेश्वर ने सुअरों को क्या कर दिया? उन दुष्ट आत्माओं को सुअरों के अंदर डाला और उनको ले जाके समुद्र में डुबो के मार दिया। और फिर भी गांव वाले ये नहीं देख रहे कि मेरे गांव से पूरी गंदगी साफ हो गई है। मेरे गांव से अभी तक जो गंदगी से भरा हुआ था, झगड़ा, लड़ाई से, नशे से, व्यभिचार से, प्रभु यीशु ने पूरा साफ कर दिया है। पूरी सेना को ही हमारे गांव से निकाल दिया है। उनको ये नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के प्रभु यीशु को अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपने घर से बाहर मत निकालो, क्योंकि आपके घर में वो कचरा करने के लिए नहीं आता है, वो मर्ज करने के लिए नहीं आता है, वो बीमार करने के लिए नहीं आता है। परंतु जब भी आपके घर में प्रभु यीशु आता है तो शांति देने के लिए आता है, आनंद देने के लिए आता है। आपके घर से हर एक परेशानी को, हर बीमारी को, हर रोग को, हर दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु बाहर निकालने के लिए आता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के उसके आने से आपका घर अशुद्ध नहीं होता है, उसके आने से आपका घर पवित्र हो जाता है। आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब प्रभु यीशु आपके लाइफ में आता है, आपके जीवन में आता है, तो आपका उद्धार हो जाता है। आपका नाम जीवन के पुस्तक में कोई नहीं लिख सकता, लेकिन जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो आपका नाम प्रभु यीशु अपने जीवन के पुस्तक में लिखता है। वो किताबें खोली जाएंगी जहाँ पे आपका नाम लिखा गया है। हालेलुया, कौन है आप जिसने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया है? धन्य है आप लोग जो परमेश्वर के लिए आप नम्र हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग को तैयार किया है। स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। आपके लाइफ से, आपके जीवन से खुदा ने हर एक बंधन को तोड़ा है। आपको परमेश्वर के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता। उसको अपने घर से आप बाहर मत निकालें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपके घर में झगड़ा लड़ाई करने के लिए नहीं आया है, परंतु झगड़ा लड़ाई को आपके घर से बाहर निकालने के लिए आया है। आमीन। यीशु मसीह के नाम के जय, यीशु मसीह के नाम के जय। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन लोगों के अंदर ये बात थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला कि तू हमारे देश से निकल जाए। क्यों कहा? क्योंकि उनको अपनी अभिलाषाएं खत्म करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहते थे कि हम शराब पीते हैं, मस्त रहते हैं, झूमते रहते हैं और हम ऐसे ही। इसलिए उनको प्रभु यीशु पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने प्रभु को एक्सेप्ट नहीं किया। उनके अंदर व्यभिचार था। 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी वो करते थे, उनको मजा आ रहा था।
इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु को कहा कि तू हमारे देश से चले जा। क्योंकि वो व्यभिचार करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको मजा आ रहा है। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा हत्या करना वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको उसमें मजा आ रहा है। लूटना, लोगों को ठगना, धोखा देना उनको मजा आ रहा है। इसलिए वो प्रभु को बोल रहे हैं कि तू हमारे देश से चला जा। हालेलुया। प्रभु यीशु अगर किसी के देश में गया, किसी के गांव में गया, तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो पूरी सेना जो गांव को कब्जा करके रखी है, यीशु मसीह के नाम से पूरी सेना सुअरों के झुंड में जाएगी और वो सब के सब समुद्र में डूब के मर जाएंगे। वो गांव शांति का गांव कहलाएगा, आनंद का गांव कहलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है के प्रभु यीशु वो पेड़ है जिसकी जड़ें हर एक घर तक जाएगी। आपको नजर आएगा, आज नहीं तो कल उसके फलों से आप उसको पहचानेंगे कि प्रभु यीशु ने कर दिया है। इस गांव में, इस घर में कितनी शांति है आपको बहुत जल्द नजर आने वाली है। यीशु मसीह के नाम की जय। इसलिए आप गदरसेनियों के गांव की तरह मत बने। प्रभु को अपनी अभिलाषा के लिए मत छोड़ो, अपनी खुशी के लिए, अपनी आनंद के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए प्रभु को मत भगाओ। इन चीजों को भगाओ, क्योंकि प्रभु इससे आपको इसके बाद एक ऐसी जिंदगी देने वाला है जहां पे सिर्फ मौज मस्ती ही है। या तो आप 4 दिन करोगे, लेकिन वहां पे प्रभु यीशु आपके लिए आनंद काल के लिए मौज मस्ती बना रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के कोई भी कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन प्रभु को अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपने घर से उसको मत भगाना। वो आता है, उसका स्वागत करो, उसका वेलकम करो, आदर करो, उसका सम्मान करो। मैं अभी एक झारखंड गया था, तो ऐसा पहली बार हुआ और प्रभु का वचन वहां पे मैं देखा तो पूरा हुआ। इतना खुशी हुई, हमें इतना आनंद हुआ जब, और मैं और मेरे भाई मित्र जयराज भाई, जब हम वहाँ पे गए एक घर में, अच्छे खासे बहुत बड़े लोग थे, ये भी नहीं कि छोटे मोटे लोग थे। जब हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने हमें अपने घर में ले जाके सोफे पे बैठाया। पानी नहीं लाया पहले हमें सोफे पे बैठाया, तो गए घर से अंदर इतना बड़ा डोंगा लेके आए और उसमें पानी भरा और आके उन्होंने हमारे पैर को पकड़ा और उस पानी में डुबोया। पानी में डुबो के अच्छा से उन्होंने साफ किया, तौली लिया, पहले खूब अच्छा से धोया हमारे पैर को, फिर पैर को उठा के फिर तौली के साथ उन्होंने पोंछा। और प्रभु का वचन भी क्या बोलता है शामोन को कि हे शामोन, मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे एक लोटा पानी नहीं दिया। तूने धोने के लिए पानी नहीं दिया, हाथ पोंछने के लिए तूने तौली नहीं दिया। लेकिन वहां पे एक स्त्री आती है जो अपने आंसू से प्रभु के पैर धोती है, अपने बालों से प्रभु के क्या करती है, पैर पोंछती है। ये वचन हमें वहां पे पूरा होता हुआ देखा उस घर में। और आज हमारे अंदर भी यही होना चाहिए कि जब हमारे घर में कोई आता है तो उसका हमने आदर करना है, उसका सम्मान करना है। उस स्त्री को देख के मैं तो कहता हूँ उसका प्रतिफल परमेश्वर ने इतना बड़ा तैयार करके रखा है जो वो कभी खोने वाली नहीं है। हालेलुया। उन्होंने ऐसे स्वागत किया, ऐसे वेलकम किया उन्होंने। फिर उसके बाद पानी लेके आए, फिर उन्होंने सेवा पानी की हमारी अच्छे से। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। और हमें भी ऐसी परमेश्वर के हर एक वचन पे चलना है। अगर आप परमेश्वर के वचन पे आप चलना स्टार्ट करेंगे, चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के सिद्धांतों पे आप चलना शुरू करेंगे, तो मैं कहता हूँ आपके लिए भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा फल रखा हुआ है, जिसका प्रतिफल आप कभी खोने वाले नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के तो गदरसेनियों की देश की तरह हमने नहीं बनना है कि अपनी अभिलाषा के लिए हम प्रभु को छोड़ दें। वो जीवता खुदा है, वो आपके दरवाजे को आके खटखटाया है तो आप उसके लिए खोल दो। वो आपके अंदर आना चाहता है, आपके घर में वो रहना चाहता है। आने दीजिए उसको, बाहर मत भेजिए, क्योंकि आपको वो बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, आपको खत्म करने के लिए नहीं आया है। वो तो आपको आबाद करने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आ रहा है, आपके घर में खुशी और आनंद देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के
वो परमेश्वर जो कहता है वो करता है, क्योंकि वो युगन युग एक सा है। वो कभी भी ईश्वर बदलने वाला ईश्वर नहीं है। उसने कहा है आसमान टल जाएगा, पहाड़ियां टल जाएंगी, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। उसमें का एक बिंदी भी ना तो आप निकाल सकते हो, ना तो उसमें जोड़ सकते हो। अगर उसने कहा है जिस वचन को, उसको पूरा होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ उसके वचन पे आप कोई भी वचन लो, उस पे आप चलो। देखो आपके लाइफ में कैसे चेंजिंग आती है, आपकी लाइफ कैसे बदलती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वहाँ के गदरसेनियों के देश में प्रभु को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो चाहते थे कि हम व्यभिचार में पड़े रहे, नशे में पड़े रहे, गाली गलौज में, लूट में हम पड़े रहे। इसलिए प्रभु को बोला कि तू हमारे देश से चला जा, क्योंकि प्रभु के रहते वो सब कुछ ये उनके जीवन से खत्म हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के तो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। चलिए खुदा का धन्यवाद हो आज के वचन के द्वारा। यदि आपको समझ में अच्छा आया हो आज का बीज, तो आप विश्वास रखें जो बीज बोया गया है आपको ये बहुत सारा फल देने वाला है।